सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं साइंस का एक नया चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो आज ये हमारा पहला लेक्चर है और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन इस चैप्टर का कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। फोर्स, सबसे पहली बात तो ये फोर्स होता क्या है, ठीक है। तो देखो, फोर्स को ज़्यादा कुछ ऐसे डेफिनेशन नहीं, आपको समझने की जरूरत नहीं है। हम डेली लाइफ में सुबह से उठने से लेकर के रात के सोने तक के फोर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम सुबह उठते ही सबसे पहले फोर्स कैसे यूज़ करते हैं, फोर्स का बताओगे आप लोग? हाँ, बेड से उठने के लिए है ना, उससे भी पहले आँख को पलकें उठानी है, ठीक है। तो पलकों को उठाना है तो उसके लिए फोर्स लगेगा, ठीक है। जो कि फोर्स हमें फील नहीं होगा, बट हमारी एनर्जी तो यूज होती है, उसमें भी एटीपी यूज होते हैं बॉडी के, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, हमने पहले आँख की पलकें खोली तो उसमें फोर्स अप्लाई हुआ, देन फिर हम उठे पलंग से, फिर हमने चल के गए, चल रहे हैं तो उसमें भी एक फोर्स लग रहा है। फिर हमने क्या करा, हमने अपने रूम का डोर खोला तो डोर खोलने में भी एक फोर्स लगा, ठीक है। फिर हमने डोर को लगाया तो उसमें भी एक फोर्स लगा, ठीक है। फिर हमने क्या करा, हमने जो है ब्रश वगैरह करा, सब चीज़ें, ठीक है। फिर पढ़ने के लिए आपने अपना ड्रॉर खोला, ड्रॉर से पेन पेंसिल जो निकालना था वो निकाला। कहने का मतलब क्या, आपने बहुत सारे सुबह से उठ करके फोर्स लगाने चालू कर दिए, ठीक है ना। तो फोर्स क्या है, फोर्स हमारे डेली लाइफ में हर जगह लग रहा है, ठीक है। अगर यहां पर में हम देखें कौन कौन से फोर्सेस आप ज्यादा करके लगाते हैं एक्टिविटीज में, डेली एक्टिविटीज में, तो हमारा एक पुशिंग होता है, ठीक है ना, पुशिंग एक फोर्स है। एक पुलिंग होता है, एक ट्विस्टिंग होता है, एक लिफ्टिंग होता है, एक प्रेसिंग होगा और एक स्ट्रेचिंग होगा। जैसे कि पुशिंग, पुशिंग में क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि आपने सुबह उठते ही से अपने रूम का दरवाजा खोला, ठीक है। तो या तो उसको पुल करोगे या तो उसको पुश करोगे, ठीक है ना। जैसे कि बहुत सारे डोर ऐसे होते हैं जो सिर्फ पुल हो सकते हैं, है ना, और बहुत सारे डोर ऐसे रहते हैं जो सिर्फ पुश हो सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या, आप उसमें जो फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स आपका क्या है, अलग अलग तरीके का रहता है, ठीक है। कि भाई वो आप ढकेल रहे हैं तो पुश है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, आपको फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं क्या कि टेबल है, टेबल को आपको यहां से शिफ्ट करके कहीं और रखना है, ठीक है ना। तो आप उसको क्या कर सकते हो, पुश करके अलग कर सकते हो, ठीक है, या फिर पुल करके। जैसे आप नॉर्मली हम क्या करते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो शॉपिंग करने के लिए जो ट्रॉली होती है, शॉपिंग करने के लिए जो ट्रॉली होती है, उस ट्रॉली पे भी क्या करते हैं, उस ट्रॉली पे भी हम जो फोर्स लगाएंगे, उस ट्रॉली पे भी जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो कैसा फोर्स रहेगा आपका, वो फोर्स आपका अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना, तो हम ऐसे ढकेल रहे हैं, तो ढकेलने पे क्या कौन सा फोर्स लग रहा है, वो पुश, ठीक है ना, पुल तो लगा नहीं रहे, ठीक है। तो ये आपका पुश हो गया। देन अगर मान लो मैं इस बंदे को यहां से अलग करके, यहां से मैंने अलग कर दिया और यहां पर मैं है, ठीक है, लेकिन अब ये ऐसे खींच रहा है, ठीक है ना, कैसे खींच रहा है, ऐसे, मतलब इसका एक हाथ, एक हाथ, अरे 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 रुक जाओ वही गायब हो गया। तो ये है ना। तो भाई मतलब ये क्या कर रहा है, ये ऐसे लेके चल रहा है, ऐसे, ठीक है, चलो ले चलते हैं ऐसे करके। तो वो ट्रॉली को ऐसे खींच रहा है, जब वो इस डायरेक्शन में खींच रहा है ट्रॉली को, अभी उसने क्या, देखो पुश, अभी पुश लग रहा था, लेकिन अब जब वो खींच रहा है तो उसी को हम क्या कहेंगे, पुश ना कह करके पुल कहने लगेंगे। क्या कहने लगेंगे, पुश ना कह करके पुल कहने लगेंगे। तो खींचने वाले फोर्स को क्या कहेंगे, पुल, ठीक है ना, मतलब हाँ, ठीक है, हाँ, ये पुल और ये पुश, ठीक है, वो एक है ना डांस स्टेप ऋतिक रोशन का, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, मैं पुश और पुल इस तरीके के फोर्स होते हैं। अब ट्विस्ट, ट्विस्ट करना है तो ट्विस्ट भी एक क्या होता है, ट्विस्टिंग करना एक फोर्स ही होता है, ठीक है। जैसे कि आप क्या करते हो, आप किसी चीज को ट्विस्ट कर रहे हो, ठीक है ना, तोड़ रहे हो, ठीक है, मरोड़ रहे हो, तो वो भी क्या होगा, हाँ, वो भी एक फोर्स ही होगा। लिफ्ट करना है, किसी चीज को उठाना है, ठीक है ना। आपने क्या करा, आपने, मम्मी ने बोली बेटा घर का सिलेंडर खाली हो गया है, सिलेंडर चेंज कर दो, ठीक है ना। आपने अपने बाहुबल का प्रयोग करा और सिलेंडर उठाया, ये ठीक है, अलग करा और दूसरा सिलेंडर लगा दिया। तो कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये, जब अपन किसी चीज को उठाते हैं या फिर आपको अपनी बुक को उठाना है, कहीं और पे रखना है, तो उसमें भी कौन सा फोर्स लगेगा, उसमें पुश या पुल नहीं लगता, उसमें लिफ्ट, ठीक है ना। फोर्स कौन सा लगता है, लिफ्टिंग फोर्स लगता है। जैसे लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो वो भी लिफ्टिंग फोर्स है, ठीक है ना। आपको लेकर के ऊपर गई, उसने उठाया आपको, तो वो लिफ्टिंग फोर्स होगा। एक प्रेसिंग फोर्स होगा, प्रेसिंग फोर्स में हम क्या करते हैं, हम चीजों को प्रेस करते हैं, क्या करते हैं, प्रेस। जैसे कि कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है जो कि कंप्रेसेबल है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, कंप्रेसेबल है तो उसको कंप्रेस करके रखेंगे, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। कंप्रेस करने के लिए करना पड़ेगा, प्रेशर को अप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रेशर भी अप्लाई करने के लिए हम फोर्स लगाएंगे, तो वो क्या होगा, आपका प्रेशरिंग फोर्स होगा, ठीक है।
उसके अलावा स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग फोर्स क्या होता है सर? हम करते हैं सुबह सुबह स्ट्रेचिंग, ठीक है ना, वो वाला फोर्स नहीं भाई, ठीक है, वो तो रहता ही है, मतलब बॉडी मसल्स स्ट्रेच होती है, ठीक है। बाकी अगर हम स्ट्रेचिंग देखें तो आपका जो रबर बैंड है ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक रबर बैंड है इस शेप का, ठीक है ना, अभी इसका रेडियस कितना है? अभी इसका रेडियस है मान लो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें तो इसको मैंने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। क्या कर दिया मैंने? इसको स्ट्रेच। तो ये 5 सेंटीमीटर से कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर का हो गया स्ट्रेच करके। क्या? हाँ, क्यों नहीं जाएगा यार, बिल्कुल जाएगा, 10 सेंटीमीटर ही तो बढ़ रहा है। देखो बड़ी सी रबड़ लो, छोटी वाली रबड़ नहीं, थोड़ी सी बड़ी सी वाली रबड़, ठीक है ना, जिसका रेडियस कितना हो आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर मैं एक सेकेंड, एक रे यहां पर मैं रेडियस यहां से आएगा है ना इतना, तो ये आपका रेडियस है, पूरा क्या रहता है? डायमीटर, है ना, पता होगा, इसीलिए मैंने उस चीज को अलग करी थी। तो यहां पर मैं, ये जो है आपका रेडियस है 5 सेंटीमीटर का, और ये रेडियस रहेगा आपका कितना? 15 सेंटीमीटर का, ठीक है, 15 सेंटीमीटर का ये रेडियस है। तो यहां पर मैं क्या हुआ, आपकी रबर बैंड स्ट्रेच हो गई, तो वो स्ट्रेचिंग फोर्स होगा। कहने का मतलब ये फोर्स आपके डेली लाइफ में हर जगह लग रहा है, ठीक है ना, बिना फोर्स लगाए आप कुछ कर ही नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते आप, ठीक है। हर एक चीज काम के लिए फोर्स लगाना ही पड़ेगा, ओके। और फोर्स अलग अलग टाइप के रहते हैं। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं अपन, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स के इफेक्ट के चलते क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? अब देखो यहां पे लिखा हुआ है, अ फोर्स कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑन अ बॉडी। किसी एक बॉडी पे फोर्स क्या क्या इफेक्ट दिखा सकता है तो सब जानते हैं। जैसे कोई भी मूव ऑफ बॉडी एट रेस्ट, मतलब कोई एक बॉडी है जो कि रेस्ट पे है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ये पेन क्या है? रेस्ट में है। चल रहा है क्या पेन? नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो ये पेन आपका क्या है? रेस्ट में। पेन क्या है? बोलो, रेस्ट में है ना। हाँ, अरे मैं अभी इनर से समझा ही नहीं रहा हूँ भाई ठीक है, पेन आपका रेस्ट में है। मैं ये चाह रहा हूं कि ये किस में आ जाए? मोशन में आ जाए। किस में आ जाए? मोशन में। बट बिना फोर्स अप्लाई करे, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं, आपको फोर्स लगाना ही पड़ेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है, जैसे आपका मन नहीं हुआ पढ़ने का, अरे बोले हटाओ भाई पढ़ाई वढ़ाई, ठीक है ना, बंद करे, आप चले गए रूम से बाहर, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, आपकी बुक, ठीक है ना, अब आप साल भर बाद आओ, 10 साल बाद आओ, ठीक है ना, आप पढ़ना ही भूल गए, तो कहने का मतलब वो बुक वहीं रहेगी ना। ऐसा थोड़ी कि अपने आप वो चले जाएगी, बोले यार मेरा ओनर तो चले गया भाई, ठीक है, पढ़ना वढ़ना है नहीं, मैं भी चले जाती हूँ। ऐसा नहीं है, बुक कभी साथ नहीं छोड़ती बेटा आपका, है ना, वो वहीं पे इंतजार करेगी आपका, ठीक है समझ रहे हो, इंसान छोड़ के चले जाते लेकिन बुक छोड़ के नहीं जाती। तो कहने का मतलब ये कि आप जो है, आप जब तक कि उस बुक को खुद से फोर्स अप्लाई करके, कोई दूसरे के द्वारा फोर्स ना लगाया जाए, तो वो बुक नहीं हिलने वाली। कहने का मतलब ये, अगर कोई चीज रेस्ट पे है, ठीक है ना, तो उसको मोशन में लाना है, मूव करवाना है, तो उसके लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देन इसके बाद में कोई चीज अगर मूविंग है, कोई चीज अगर मूविंग है और उसको रोकना है, तो उसको कैसे रोकेंगे? उसको भी फोर्स लगा करके ही रोका जाता है। आपका दोस्त आ रहा सामने से, भाई हट जा, ठीक है ना, साइकिल चल रही है मेरी, ब्रेक नहीं है साइकिल में, तो आप क्या करोगे? उसको रोकने के लिए फोर्स लगाओगे, ठीक है ना। आपने एकदम रस्सी खींची, उसके गले में फेंकी और बोला रुक जा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हाँ, रुक तो जाएगा, है ना, मर जाएगा नहीं, मरेगा नहीं बेटा, इंजर्ड हो जाएगा, ठीक है। साइकिल ना रुके, दोस्त तो बच गया ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, हमको क्या करना है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना है, तो उसके लिए भी क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक और प्रॉपर्टी है फोर्स की। चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, हाँ, अगर भाई क्या करना है, मतलब मूविंग बॉडी की स्पीड को चेंज करना है, तो भी हम फोर्स को अप्लाई करते हैं। जैसे कि ये पंखा घूम रहा है, ठीक है ना, तो पंखा घूम रहा है भाई, मैं चाहता हूं कि पंखा धीरे घूमे, तो मैं रेगुलेटर को क्या करूंगा? फोर्स अप्लाई करूंगा, जिस कारण से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्लो, जो आपका पंखा है तेज घूम रहा है वो स्लो घूमने लगेगा। अब इसके बाद में मैंने क्या करा, इसके अलावा दूसरा एग्जांपल ले लो, वही आपका दोस्त, ठीक है ना, साइकिल यानी कि क्या है, उसकी स्पीड में है, ठीक है। तो भाई उसने क्या करा, ब्रेक है अब उस बार उसकी साइकिल में, तो उसने ब्रेक लगाया भाई सामने, क्योंकि तुम थे, तो उसने ब्रेक लगाया, तो साइकिल की स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी, ठीक है। और अगर वहीं पे उसने पैडल और तेज मार दिया, ठीक है, मान लो सामने कोई उसकी दोस्त जा रही है, ठीक है ना, वो उसका पीछा करना चाहता है, ठीक है तो वो क्या करेगा? और तेज तेज साइकिल चलाएगा। वो गाड़ी से जा रही है, ठीक है, ये साइकिल से जा रहा है, तो क्या करेगा? उसको फॉलो करने के लिए तेज तेज साइकिल चलाएगा। तो उस
कहने का मतलब क्या, फोर्स ज्यादा लगाएगा, जितना ज्यादा फोर्स लगाएगा उतना तेजी से अपने मंजिल तक पहुंचेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि भाई जो मूविंग बॉडी है, ठीक है ना, मूविंग बॉडी की स्पीड को चेंज करने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ता है। देन इसके बाद चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, जैसे कि आप क्रिकेट वगैरह देखते होगे तो क्रिकेट में क्या मतलब, बॉलर ने बॉल फेंकी, ठीक है, और वहीं पे बैट्समैन ने क्या करा, उसको खेला, तो भाई अब वो प्लेट करे चाहे कुछ करे, ठीक है ना, या किसी डायरेक्शन में, ठीक है, शॉट चलाए, तो कहने का मतलब क्या, 150 टू 160 जितने भी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल आ रही है, अब उतनी स्पीड के साथ आने वाली बॉल को, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, सिर्फ डायरेक्शन दिखाया, क्या दिखाया, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन, और डायरेक्शन दिखा करके उन्होंने बाउंड्री लगा दी। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि यहां पर मैं आप डायरेक्शन के चलते, डायरेक्शन मतलब मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी आपको फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, है ना, बैट्समैन को फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा उस बॉल की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। बॉल आ रही है सामने से, इधर से बैट्समैन ने क्या लगाया, फोर्स, ताकि बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये चीज रहती है। देन इसके बाद में चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, फोर्स के चलते हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट नहीं, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट का साइज एंड शेप चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, वैसे तो सारे ऑब्जेक्ट का हो सकता है, अगर हम क्या करें, जैसे भाई कम एक हाइड्रोलिक प्रेशर वाली मशीन रहती है, उसके अंदर अगर आप कोई भी चीज डालो तो कंप्रेस हो ही जाएगी, ठीक है, चकनाचूर हो जाएगी। या फिर नॉर्मल सी अगर हम बात करें किस चीज की, किस चीज की, हाँ आटा गूंद रहे हैं, तो आटा गूंद रहे हैं तो भाई उसको भी क्या करते हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाने से उसका शेप एंड साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, या फिर वो एक स्माइली वाली स्पॉन्ज बॉल आती है ना, ठीक है, डॉक्टर स्ट्रेस रिलीफ बॉल, ठीक है, तो वो जो रहती है वो भी आपकी क्या करती है, शेप को चेंज कर जाती है। बलून है, बलून को दबा दो भाई, बलून भी क्या करेगा, अपने शेप को चेंज करेगा फट जाएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं दबाना है ना भाई, तुम बोले हम तो फोड़ ही देंगे। चलो, तो यहां पर मैं सारी चीजें, अब बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, फोर्स कितने टाइप के होते हैं बेटा, दो टाइप के होते हैं, एक बैलेंस फोर्स होता है, एक अनबैलेंस फोर्स होता है। टग ऑफ वॉर खेला है, नहीं खेला है ना, टग ऑफ वॉर खेलोगे तो पता चलेगा बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। देखो यहां पर हमारा एक, मैंने बकायदा लिया हुआ इमेज है ना, एडिट, हाँ ये देखो ये, ठीक है, तो यहाँ पर मैं, ये टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं ये लोग, ठीक है, तो ये हमारी टीम ए है और ये टीम बी है, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं अपन। चलो अरे 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 भाई क्या दिक्कत है, सब तो सही था ना, पेन सेलेक्ट करना था, ठीक है, तो ये हमारी टीम ए, ये टीम बी, ठीक है, तो अब देखो यहां पर में क्या हो रहा है, इन तीनों के द्वारा, इन भाई साहब के द्वारा भी 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इन मैडम के द्वारा भी 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इन भाई साहब के द्वारा भी 100 न्यूटन, टोटल 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और टोटल यहां पर भी 3 लोग हैं, तो इन सबके द्वारा भी 100 100 न्यूटन 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इधर पे भी इक्वल फोर्स है, इधर पे भी इक्वल फोर्स है, बट बेटा डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, मतलब ये लोग चाह रहे हैं कि हम जो है इधर खींच लें इन लोगों को, और ये लोग चाह रहे हैं कि हम इन लोगों को इधर खींच लें। तो यहां पर फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, ठीक है, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल। फोर्स को नापते हैं किसमें, न्यूटन में, तो यहां पर मैं 300 न्यूटन इधर से भी अप्लाई हो रहा है, 300 न्यूटन इधर से भी अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे मान लेते हैं, जैसे देखो ये जो बी टीम है, ठीक है, टीम बी जो है वो फोर्स लगा रही है किस पे, टीम बी अप्लाइंग फोर्स ऑन टीम ए, ठीक है, तो यहां पर मैं बी ने ए पे फोर्स लगाया, एंड सेम इक्वल फोर्स जो है ए भी बी पे लगा रही है, इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, मतलब क्या, आपका ए टीम जो है वो बी पे फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ कि ये जो ए टीम है वो बी पे कौन सा फोर्स लगा रही, पुश या पुल, पुल, है ना बेटा, खींच रहे हैं तो पुल, समझ, धक्का थोड़ी दे रहे हैं। और ये बी टीम ए पे कौन सा फोर्स लगा रही है, हैं, दोनों पुल लगा रही है बेटा, ये भी पुल, हारना थोड़ी कोई चाहेगा, ठीक है, तो यहां पर मैं क्या हो रहा है, यहां पर अगर मैं बात करूं, दोनों ही टीम आपकी, दोनों ही टीम क्या कर रही है, दोनों ही टीम आपकी, हम्म, कितने, 100 100 kg का हो तब भी, है ना। अब देखो यहाँ पे अभी आपने क्या कर दिया, थोड़ा यहाँ पे मैंने क्या बोला, देखो सब एक कैसे दिख रहा है, पर्सनालिटी वाइज सेम दिख रहा है। नहीं अभी इमेजिन नहीं करेंगे, तुम्हारा इमेजिनरी क्वेश्चन अभी रखो, उसको अपन आगे करेंगे, है ना।
उसको हम 100 क्या 200 किलो का बना देंगे, ठीक है ना, जितने का बोलो आप, ठीक है। अभी लेकिन यहां पर मैं हमको ये समझ में आया कि बोथ टीम आर अप्लाइंग, पहली चीज तो ये कि बी अप्लाइंग फोर्स ऑन टीम ए, एंड इसी का वाइस वर्सा हो जाएगा, ए बी पे फोर्स अप्लाई करेगी, ठीक है, इसी का वाइस वर्सा याद रखना वाला पॉइंट, ठीक है। एंड बी एंड ए, ठीक है, बी एंड ए बोथ आर अप्लाइंग, दोनों ही कौन सा फोर्स अप्लाइंग कर रही है, पुल, ठीक है। ये चीज तो भाई क्लियर हो गई, बी एंड ए बोथ आर अप्लाइंग पुल फोर्स। अब यहां पर मैं हो क्या रहा है समझना बात को, पुल फोर्स तो दोनों तरफ से लग रहा है, बट ये फोर्स कैसा है, मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, बट यहां पे डायरेक्शन क्या है, अलग है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, फोर्स, ठीक है, बाय टीम ए, एंड दोनों ही इक्वल है किस चीज के, फोर्स बाय टीम बी, दोनों ही इक्वल है। तो यहां पर मैं क्या आ जाएगा, अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूं तो ये 300 न्यूटन और ये -300 न्यूटन। अब सर यहाँ पे माइनस में क्यों आया, है ना, यही आना चाहिए सवाल कि यहाँ पे माइनस में क्यों लिया हमने, क्योंकि डायरेक्शन चेंज है, इसीलिए हमने क्या लिया माइनस। ये जो माइनस साइन है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ, रिप्रेजेंट टू अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब यहां पर मैं अगर आप एफ नेट फोर्स निकालो, एफ नेट आपने फोर्स निकाला मतलब कि टोटल फोर्स, ठीक है, एफ नेट मतलब टोटल फोर्स, तो यहां पर मैं प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो दैट मीन्स आपका एफ नेट क्या निकल के आएगा, 0 न्यूटन फोर्स निकल के आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये आपका बैलेंस्ड फोर्स है, दैट मीन्स बैलेंस्ड फोर्स आर ऑलवेज, हाँ, इक्वल तो होगा ही होगा, साथ में कितना होगा वो, 0 न्यूटन होगा, ठीक है ना। तो ये हम लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं कि जो आपका बैलेंस्ड फोर्स होगा, जो आपका बैलेंस्ड फोर्स होगा वो आपका हमेशा, ठीक है ना, बैलेंस्ड फोर्स आर ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, है ना। और साथ ही में एफ नेट जो होगा इसका कितना निकल के आएगा, इज इक्वल टू 0 न्यूटन, ठीक है, क्या होगा, 0 न्यूटन, एफ नेट हमेशा 0 न्यूटन होगा। और जबकि हम किसकी बात करें, अपना अनबैलेंस फोर्स की बात करें, अभी पढ़ लेते हैं, अभी देखो दो ही फोर्स होते हैं ना भाई, कौन कौन से, एक होता है आपका बैलेंस और एक होता है अनबैलेंस फोर्स। तो हमने अभी अभी क्या देखा, बैलेंस फोर्स देखा, अब हम अनबैलेंस फोर्स देखेंगे। तो अनबैलेंस फोर्स यहां पे देखो ये लिखा भी हुआ है क्या, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, ठीक है ना, यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा है क्या, 0, देन द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स, ठीक है। तो ये बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ठीक है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट 0, अगर 0 नहीं है तो वो क्या होगा आपका, वो आपका अनबैलेंस फोर्स होगा, ठीक है। तो यहां पर हम देख लेते हैं भाई, क्या ऐसा ही है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। यहां पर देखो अब ये जो है, इन तीनों ने तो 100 न्यूटन ही लगाया, लेकिन अब यहां पर मैं, इनने क्या बोला, इनके टीम लीडर ने बोला कि भाई अपन को जीतना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, 33.33.3, ठीक है, सबको ज्यादा ज्यादा लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये 100 न्यूटन बढ़ाना पड़ेगा, ओवरऑल टीम को कितने न्यूटन बढ़ाना पड़ेगा, 100 न्यूटन फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। ये टीम पहले जब 300 न्यूटन लगा रही थी तो जीत नहीं पा रही थी, लेकिन जब इसने अपने फोर्स को क्या करा, बढ़ाया, 300 न्यूटन से 400 न्यूटन करा, तो ये सब देखो कैसे खिंचे चले आ गए इनकी तरफ, ठीक है। तो अब जब इन्होंने कहने का मतलब क्या, अगर मैं इसी चीज को यहां पर ऐसे लिखूं, कैसे, पहली बात तो यहां पर भी फोर्स कौन सा अप्लाई हो रहा है, दोनों में पुल फोर्स ही अप्लाई हो रहा है, ठीक है भाई, टीम ए टीम बी दोनों ही क्या कर रही है, पुल फोर्स लगा रही है, दोनों ही क्या कर रही है, पुल फोर्स लगाई, साथ ही साथ कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, लेकिन अंतर क्या है, मैग्नीट्यूड का, किसका अंतर है, मैग्नीट्यूड का। और उस हिसाब से अगर हम देखें तो एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, उस हिसाब से अगर हम देखें यहां पर मैं, तो एफ ए इक्वल नहीं है एफ बी के, मतलब फोर्स जो टीम ए का है वो इक्वल नहीं है टीम बी के, है ना।
कितना है फोर्स ए टीम का, हमने ए माना किसको था, ए इस वाली टीम को आना था, है ना, तो एक बार उस हिसाब से देख लेते हैं। अरे कहाँ गया, ये है। तो ये आपका ए वाला 300 है, ठीक है, और ये है आपका कितना 400। तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे एफ नेट निकालना चाहें, ठीक है, तो एफ नेट कैसे निकलेगा, एफ नेट निकलेगा आपका, हाँ -400, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर है -400 रहेगा, तो एफ नेट कैसे निकलेगा, फोर्स ए और फोर्स बी को कर देंगे तो आ जाएगा आपका। हाँ, तो यहाँ पर मैं 300 -400, ठीक है, क्या होगा बताइए भाई, -100, ठीक है, -100। आई बात समझ में, माइनस क्यों आ रहा साइन, क्योंकि वो डायरेक्शन को बता रहा है। हाँ बोलो, क्या वही पूछना था। हाँ, तो ये देखो, ये माइनस का साइन क्यों आया, ये माइनस का साइन इसीलिए आया बेटा, क्योंकि देखो ये ए टीम है, ए टीम उधर खींचना चाह रही है, चलो ठीक है, ये उधर खींचना चाह रही है माना, लेकिन ये वाले तो इधर खींचना चाह रहे हैं, मतलब कि जो हमारा फोर्स है उस फोर्स के अपोजिट अगर कोई फोर्स अप्लाई होगा तो उसको हम माइनस में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं यही बता दे रहा हूं ना, यहां पर देखो, यहां पर मैं एक बॉक्स है, ठीक है ना, यहां पर मैं, आप चाह रहे हो कि मैं जो हूं इस बॉक्स को क्या करूं, उधर ढकेल दूं, ठीक है, और आपका भाई है ना, वो चाह रहा है तू इधर ढकेल के दिखा, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो तुम चाह रहे हो कि भाई मैं इस फोर्स, मतलब कि इस बॉक्स को उधर कर दूं, और तुम्हारा भाई है, ठीक है, बड़ा भाई, देख लो हाइट में बहुत बड़ा है तुमसे, ठीक है तो चाह रहा है कि तू ढकेल के दिखा, बढ़िया स्ट्रेट खड़ा है वो, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड, ठीक है, बोल भी रहा है कि तू ढकेल के दिखा। अब तुमने इधर से लगाया कितना फोर्स, तुमने लगाया 50 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, और सेम उसने भी क्या लगाया, तुमने इधर से लगाया 50 न्यूटन का फोर्स। अब उसको अगर, तुम्हारे भाई को अगर उस बॉक्स को वहीं पे रोके रखना है तो उसको भी बेटा 50 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो अब इस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लग रहा है उसको दिखाओगे कैसे, तुमने तो भैया धक्का देने के लिए लगाया फोर्स, लेकिन वो बॉक्स हिला क्या, नहीं हिला, ठीक है, क्यों, क्योंकि उधर से भी फोर्स अप्लाई हो रहा था, तो तुम्हारे फोर्स को उस फोर्स ने क्या कर दिया, कैंसल। समझ रहे हो बात को। तो यहां पर मैं, ये फोर्स जो तुम लगा रहे हो उसको ये वाला फोर्स क्या कर रहा है बेटा, कैंसल कर रहा है, क्या कर रहा है, कैंसल, इसीलिए। हाँ, हाँ, तो इसी कारण से इसको हम क्या, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ये -50 और ये जो रहेगा आपका 50, तो एफ नेट कितना निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। अब आई समझ में कि माइनस साइन क्यों लिया। हाँ, हाँ बिल्कुल हो सकता है आर्म रेसलिंग का भी, वही पंजा लड़ाना ना भाई। हाँ, तो तुमने भाई क्या करा, एकदम ऐसे पंजा लड़ाया, अब यहाँ पर मैं तुमको दे गिरा दिया, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को, मान लो तुम्हारे मतलब, वही तुम बोले भैया हमको क्या करना है, पंजा लड़ाना है, तो बोले ठीक है आजा भाई, ठीक है लड़ा ले। अब तुम्हारा भाई बोल रहा है ये ले हरा दिया, ले हरा दिया, फिर हरा दिया, ठीक है ना तुम्हारा भाई हर बार क्या कर रहा है, तुमसे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिस कारण तुम हार जा रहे हो, लेकिन तुम भी तो फोर्स लगा रहे हो ना। इसका मतलब अगर आर्म रेसलिंग में हम देखें, अब यार हाथ वाथ कौन बनाएगा यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मली बता दे रहा हूं मैं, तो यहाँ पर अगर तुम हार जा रहे हो दैट मीन्स इस वाले हाथ ने कम फोर्स अप्लाई करा, लेकिन फोर्स अप्लाई तो करा, ठीक है। तो ये जो रहेगा आपका नेगेटिव, नेगेटिव साइन क्यों आएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, किसी भी चीज को अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आएगा तो अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स के लिए नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। क्लियर हो गई बात, पक्का, आगे बढ़े, ठीक है। तो यहां पर मैं देखो क्या बोल रहा है, ये 400 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, जिस कारण से ये सब क्या आ गए, इस साइड आ गए, तो इसी को हम अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। तो अनबैलेंस फोर्स जो रहेगा, अनबैलेंस्ड फोर्स आर नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये 0 के इक्वल नहीं होगा। अनबैलेंस्ड फोर्स एफ नेट, जो एफ नेट होगा हमारा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है, ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पे देखो पॉइंट भी लिखा होगा, क्या, बैलेंस्ड फोर्स कैन नॉट चेंज, अरे कहाँ गया, ये है, ठीक है, मतलब अनबैलेंस फोर्स क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, और बैलेंस फोर्स कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। हाँ, बैलेंस फोर्स कभी भी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकता, या फिर यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं कर सकता। दे कैन हाउएवर चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, मतलब शेप और साइज को चेंज कर सकता है। एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैलेंस फोर्स शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है, शेप एंड साइज को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, बट जो आपका
किसी भी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं कर सकता बैलेंस फोर्स। ठीक है सर कैसे, देखो यहां पर अब भी बताया था, आपने भी फोर्स लगाया, आपके भैया ने भी फोर्स लगाया, ठीक है, लेकिन यहां पर मैं अगर मैं बात करूं, जैसे आ जाओ तुम एक काम करो, करके देख लेते हैं अपन, आओ आओ ऊपर आओ थोड़ा सा, है ना, यही ले लेते हैं। ऐसे ले लेते हैं, हाँ ठीक है, लगाओ फोर्स, ठीक है, मेरे को पीछे ढकेलना है, हाँ लगाओ लगाओ लगाओ। तो देखो अब मैं पीछे हो गया, फिर से लगाओ, पहले मैं नहीं हो रहा हूं लेकिन बाद में हो जा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या, जब एट दैट टाइम तुमने मुझ पे फोर्स लगाया, मैंने भी उतना ही फोर्स लगाया, जिस कारण से आपका कोई भी स्टेट मतलब चेंज हुआ, क्या रेस्ट में थे सब, रेस्ट में ही थे, कोई भी मोशन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मेरा फोर्स कम हुआ तुम्हारा फोर्स ज्यादा हुआ, तो अनबैलेंस फोर्स क्रिएट हुआ, और अनबैलेंस फोर्स के चलते क्या हुआ, कोई भी स्टेट चेंज हो जाता है। जाओ बैठ जाओ, ठीक है। यहां पर मैं क्या था, मतलब समझना बात को, बात सीधी सी इतनी थी कि अगर किसी के स्टेट यहां पे केमिस्ट्री वाला अप्लाई नहीं करना है, केमिस्ट्री में भी स्टेट होता है ना, केमिस्ट्री का स्टेट कहता है सॉलिड लिक्विड गैस, यहां पे वो नहीं है, यहां पर मैं स्टेट दो टाइप के, एक रेस्ट होगा एक मोशन होगा, कोई चीज रखी है तो रेस्ट में, कोई चीज चल रही है तो वो मोशन है, पंखा चल रहा है मोशन में, पंखा नहीं चल रहा वो रेस्ट में, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मैं ये कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैं, कि अगर आपने बैलेंस फोर्स लगाया, ठीक है ना, अगर आपने बैलेंस फोर्स लगाया, कैसा फोर्स है ये वाला, बैलेंस फोर्स, तो बैलेंस फोर्स के चलते कभी कोई मोशन में नहीं आ सकता, रेस्ट में बॉडी तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई चीज चल रही है और तुमने उसमें बैलेंस फोर्स लगा दिया, क्या लगा दिया, बैलेंस फोर्स, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं अपन इसमें ऐसा, कोई चीज चल रही है ना, तो एक गाड़ी है चल रही है, क्या चल रही है, गाड़ी चल रही है, और तुम गाड़ी के अंदर से धक्का लगा रहे हो, गाड़ी तेज चल जाए, ठीक है ना, जैसे कि ट्रेन चल रही है और तुमने पूरे अपने जितने दोस्त लोग थे, ठीक है ना, बढ़िया ट्रिप पे जा रहे थे, तुमने सारे दोस्तों को बोला कि भाई एक काम करते हैं अपन बस को ना धक्का लगाते हैं अंदर से ही, तो बस तेज चलेगी, और ठीक है, तो यहां पर में क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हाँ अपन अंदर से पहली बात तो फोर्स लगा दें तो वो कोई होगा ही नहीं, मतलब कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये बेटा कि वहां पर मैं समझना बात को, वो एक फोर्स कैसा रहेगा, बैलेंस्ड फोर्स रहेगा, ठीक है, मतलब कहने का, और पहली बात तो एक ही डायरेक्शन में रहेगा, वो कैसा रहेगा, एक ही डायरेक्शन में रहेगा, जिस डायरेक्शन में आपको जाना है उसी डायरेक्शन में लगा रहे हो। इसके लिए दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम कोई और सा, मोशन में कोई चीज यानी कि चल रही है, चलते चलते आपको क्या करना है, उसको रोकना है ना, क्या करना है चलते चलते, जैसे हाँ साइकिल ले लो, फिर से वही साइकिल आपकी चल रही है, ठीक है ना, चलते चलते आपने क्या करा, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करा, अगर वो फोर्स आपका क्या रहेगा, कितना रहेगा, बोलो अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स, मान लो 15 न्यूटन के फोर्स लगाया आपने साइकिल पे, साइकिल मूव कर रही है, ठीक है ना, तो साइकिल मूव कर रही है और आपको साइकिल को रोकना है, तो आपने क्या करा, 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करा, तो वो क्या हो गई, वो रुक गई, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, या 50 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई करोगे कि ज्यादा न्यूटन का फोर्स अप्लाई करोगे, ये बताओ, हाँ ज्यादा का करोगे तब जाकर के वो रुकेगी, वरना बैलेंस फोर्स हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो यहां पर कहने का मतलब क्या, कि अगर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन की बात चल रही है, यहां पर देखो किसकी बात, अनयूनिफॉर्म मोशन की बात ही नहीं चल रही, किसकी बात चल रही है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है और एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन की बात चल रही है, कि यूनिफॉर्म मोशन में स्टेट की अगर हम बात करें, यूनिफॉर्म मोशन में बैलेंस फोर्स लगता है, ठीक है ना, मतलब बैलेंस फोर्स कैन नॉट चेंज, बैलेंस फोर्स क्या नहीं कर सकता, यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं कर सकता, बैलेंस फोर्स यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं कर सकता। अगर कोई गाड़ी है, अच्छे से समझो इस पॉइंट को, यहां बता देते हैं, तो यहां पे देखो ये जो गाड़ी है, ठीक है ना, अब यहां पर मैं समझिएगा बात को, क्या कह रहा हूं मैं, ये गाड़ी क्या चल रही है आपकी, कितनी स्पीड से चल रही है, बोलो, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्मली मोशन में है, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली मोशन में है, और तुम इस पे क्या कर रहे हो, एक बैलेंस फोर्स लगा रहे हो। बैलेंस फोर्स का मतलब क्या, बैलेंस फोर्स का मतलब ये कि यहां पर मैं, बैलेंस फोर्स का मतलब ये कह सकते हैं हम यहां पर, कि अंदर पे, अंदर नहीं बाहर ले लेते हैं, बाहर से एक ट्रक है, ठीक है ना, हम्म,
हाँ हेल्प कर सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, ठीक है वैसा ले लेते हैं, तो गाड़ी नहीं चल रही है ऐसा कह सकते हैं। या फिर चल भी, हाँ चलो ठीक है, नहीं लेते हैं, ये वाला बात है ना केस। इसमें हम ये ले सकते हैं कि गाड़ी को हमको भाई टो करना है ना, क्या करना है, गाड़ी को टो करना है। गाड़ी तुम्हारी पंचर हो गई, तो यहाँ पर मैं अपन ने क्या करा एक दूसरी गाड़ी बनाएंगे और उसमें उसको टो करेंगे। ये बड़ी सी गाड़ी आ गई हमारी, ठीक है, और वो बड़ी सी गाड़ी क्या कर रही है, इसको खींच रही है। तो ये गाड़ी फोर्स लगा रही कितना, 40 न्यूटन का, ठीक है ना। और सेम ठीक है ना, इधर पे भी एक और गाड़ी है ऐसी, जो कि ये भी फोर्स लगा रही है इस पे कितना, 40 न्यूटन का। समझ रहे हो बात को, हिलेगा ही नहीं। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर बैलेंस फोर्स लगाया जाएगा तो बैलेंस फोर्स कभी भी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकता। और अगर कोई चीज यूनिफॉर्मली मोशन कर रही है तब भी उस पर क्या नहीं होगा, मतलब यूनिफॉर्म जो मोशन कर रही है उस पर अगर बैलेंस फोर्स लगाया तो वो चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब ये, जैसे कि घड़ी का कांटा मान लो, ठीक है ना, घड़ी का कांटा है टक 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 घूम रहा है, ठीक है ना, कैसा घूम रहा है, टक 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 करके घूम रहा है, ठीक है, टिक 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 टिक। तो कहने का मतलब क्या, आपने 1 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया और इधर से लगाया, एक एक न्यूटन का फोर्स, 1 न्यूटन का फोर्स इधर से, 1 न्यूटन का फोर्स इधर से, ठीक है। तो वो घड़ी का कांटा रुकेगा ही नहीं भाई, क्यों रुकेगा, क्योंकि वो आप उसको मूव करने के लिए बोल रहे हो, 1 न्यूटन इधर से लगाया, 1 न्यूटन इधर से लगाया, तो कैंसिल आउट हो गया ना। ठीक है, समझ रहे हो बात को। ऐसे मान लो कि एक एस्टेरॉइड धरती के पीछे से धक्का दे रहा है कि आगे जाए, और एक एस्टेरॉइड सेम मास के, ठीक है ना, और सामने से धक्का दे रहा है कि भाई रुक जाए। लेकिन अब वो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यूनिफॉर्म अगर कोई चीज मोशन कर रही है और उसमें तुमने बैलेंस फोर्स लगाया तो वो रुकने नहीं वाली। मतलब स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को बैलेंस फोर्स चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। और स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट को भी बैलेंस फोर्स चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, तो ये चीज है। चलो, फ्रिक्शन फोर्स जो रहेगा वो तो रहेगा ना आपका, वो तो हटा ही नहीं सकता बेटा, एयर में रहे। क्या, कुछ भी एज्यूम कर लो आप, है ना, सरफेस पे डिपेंड करता है ना बेटा। ऐसा आप स्केट बोर्ड पे खड़े हो जाओ, ठीक है ना, फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा, है ना। आप नॉर्मल फ्लोर पे खड़े रहोगे तो क्या रहेगा आपका, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा कंपैरेटिव टू स्केट बोर्ड। तो दैट मीन सरफेस पे डिपेंड करे कितना फ्रिक्शन फोर्स है, कहाँ पे आप हो, ठीक है, तो ये चीज रहती है। तो यहां पर मैं ये पॉइंट क्लियर, अब देखो यहां पे लिखा है अनबैलेंस फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। मतलब कि कोई भी चीज अगर रेस्ट में उसको मोशन में लाना तो आपको अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और कोई भी चीज जो आपकी मोशन में उसको रोकने के लिए आपको अनबैलेंस फोर्स ही अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, कि हम बैलेंस फोर्स नहीं, हम अनबैलेंस फोर्स के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो यहां पर मैं ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट जो कि लिखा हुआ है, ठीक है। और एक और चीज क्या, बैलेंस फोर्स के चलते आप जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बलून लिया, तो जो बलून है, ठीक है ना, अब तुम फिर से वही इधर से फोर्स लगाओगे, जितना फोर्स तुमने लगाया उतना ही फोर्स मैंने भी लगाया, ठीक है ना, तो बलून का शेप एंड साइज क्या हो जाएगा, चेंज। लेकिन कौन सा फोर्स लगाइए, बैलेंस फोर्स। कौन सा फोर्स, बैलेंस फोर्स। मतलब बैलेंस फोर्स बलून का शेप एंड साइज चेंज कर सकता है, बट स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, आगे बढ़े, चलो ठीक है। हो गया ना, हाँ सब हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे, ठीक है ना, किस पे आ जाते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वाह एकदम एकदम घोट के पी गया है ना ऐसा कि कहीं से कोई पूछ लो, सोते उठते बता देंगे अपन, ऐसा है। एग्जाम्पल बताओ इसका, चलो। हाँ हाँ, एक्सीलेटर नहीं लगाएंगे तुम ड्राइविंग मत करना, ठीक है। एक्सीलेटर लगाने से बढ़ती है गाड़ी, रुकती नहीं है। ब्रेक लगाने से रुकती है ना बेटा, एक्सीलेटर लगाएंगे तो रुकेगी नहीं ठीक है, मतलब रुक जाएगी कह रही थी ये, ऐसा है, चलो ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सही कहा आपने बिल्कुल, है ना, हाँ। तो यहाँ पर मैं वही चीज लिखी हुई है, अब बॉडी कंटिन्यू टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line
अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। कैसा फोर्स? अनबैलेंस्ड फोर्स। मैंने अभी बोला था कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अनबैलेंस फोर्स कर रहे हैं, बिकॉज बैलेंस फोर्स चेंज ही नहीं करता किसी भी स्टेट को, तो हम पढ़ेंगे अनबैलेंस फोर्स, और अनबैलेंस फोर्स के चलते ही किसी भी स्टेट में चेंज आता है। अगर कोई चीज रखी हुई है, ये मार्क, ये पेन है, ठीक है ना, ये पेन यहाँ पे रखा है, दम है कोई बिना फोर्स के हिला के दिखा दे, ठीक है ना। अब ऐसे ही एक स्टूडेंट था, बोलता सर मैं कर सकता हूँ, तो मैंने कहा आ जाओ भाई करके दिखाओ। कहता है सर आप एक बार उठा के दिखाइए ना। तो मैं ठीक है उठा ले भाई, ले उठा दिया। कहता सर देखिए मैंने बिना फोर्स लगाए उठा दिया, ठीक है। तो भाई मैंने कहा मुन्ना यहाँ पे समझो, तुमने ऑर्डर दिया, मैंने उस ऑर्डर को फॉलो करा, तो आपने ऑर्डर देने के लिए पहले मुंह में फोर्स लगाया, ठीक है ना। तो जो आपने फोर्स लगाया उसके चलते ये उठ गया बेटा। तो कहता नहीं नहीं सर ये तो आप मतलब इनडायरेक्टली ले रहे हो। तो मैंने कहा तुमने भी डायरेक्टली कहाँ लिया था। तो कहने का मतलब ये आपको फोर्स लगाना ही पड़ेगा, बोलने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ता है ना भाई। बिना फोर्स लगाए कैसे बोल सकते हो? बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना, ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये चीज है। तो कहने का मतलब क्या, आप बिना फोर्स के किसी चीज को, अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। इसी चीज को हम प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन आज हम नहीं करेंगे, अपने नेक्स्ट क्लास में इसको हम जरूर करके देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारी न्यूमेरिकल क्लास भी रहेगी और प्रैक्टिकल क्लास भी रहेगी, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अगर आपने कैरम खेला होगा, ठीक है ना, तो कैरम अगर आपने खेला है, तो कैरम में क्या होता है, ऐसे पूरे हमने क्या कर दिया, कैरम की जो गोटी होती है उनको एक के ऊपर एक ऐसे इकट्ठा करके रख दी, ठीक है ना। अगर तुम स्ट्राइकर को अच्छी तेजी से मारोगे तो सिर्फ एक गोटी को ले जाएगा वो, बाकी सारे के सारे वैसे ही रहेंगे। मतलब जो चीज क्या है आपकी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, और जो चीज आपकी क्या है जिस पे हिट हुआ, फोर्स लगा, वही आपका मोशन में आएगा। बेटा तो वो हिट दो पे होगा इसलिए दो जाएगी, समझ रहे हो बात को? ऐसा रहता है। आ रही बात समझ में? अगर नहीं आ रहा समझ में तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे अपनी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। बट अभी ये लॉ को जरूर ध्यान में रखो, बहुत सारे इसके बेटा प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन है, तो उनको ऊपर अपन बाद में जाएंगे। तो यहां पर समझ में आया, कोई चीज रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगा जाए, अनबैलेंस फोर्स, और जब तक अगर कोई चीज मोशन में है तो उसको रोकने के लिए भी फोर्स लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? जैसे पंखा घूम रहा है, पंखा को भाई मेरे को रोकना है, तो मैं क्या करूंगा, फोर्स लगाऊंगा, ठीक है ना। अनबैलेंस फोर्स तभी जाकर के वो रुकेगा, मोशन में है तो भाई फोर्स लगाना ही पड़ेगा तभी रुक सकता है, ठीक है। पंखी, हाँ हाँ, तो पंखी पकड़ के अपन भी घूम जाएंगे नहीं, इतनी उसमें पावर नहीं है कि वो हमको भी घुमा सके, समझ रहे हो बात को। अगर अपन उसको पकड़ लेंगे तो हूं 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 करेगा वो, ठीक है वाइब्रेट करने लगेगा, ऐसा रहेगा। तो ये चीज रहेगी। चलो, तो यहां पर मैं नेक्स्ट आ जाता है क्या, प्रॉपर्टीज जान लो भाई इसकी। द प्रॉपर्टी, the property of a body due to which it resists any change in its state of rest or uniform motion along a straight line is called inertia। समझ इनर्शिया क्या होता है भाई? अब इनर्शिया बताओ क्या होता है फिर वही रट्टे वाला है ना। एग्जाम्पल बताओ, चलो तुम डेफिनेशन छोड़ दो, किसी का भी बता दो। ओके रुको रुको रुको, बस में खड़े हैं ना, बैठ गए बस में, चलो ठीक है हाँ कहाँ है ये है अपना भैया ना, ठीक है। चलो हाँ तुम बैठी हो, ठीक है, हाँ हाँ गुड। यहां पर मैं इन्होंने बताया कि भाई देखो, अगर बस चल रही है, ठीक है, तो बस चल रही है तो हमारी लोअर बॉडी बस के कांटेक्ट में, जिस कारण से वो भी लोअर बॉडी भी मोशन में, बट अपर बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। और जैसे ही हमारे ये ड्राइवर भाई साहब ने क्या लगाया, ब्रेक को अप्लाई करा, तो ब्रेक को जैसे ही उन्होंने अप्लाई करा तो हमारी लोअर बॉडी तो रेस्ट पे आ गई, लेकिन अपर बॉडी जो है वो किस में थी, मोशन में ही थी, जिस कारण से वो क्या हो गई, अरे भाई या हाँ, अपर बॉडी आपकी जब मतलब चल रही थी उस समय क्या था, अपर बॉडी आपकी रेस्ट में थी, ठीक है ना। और जैसे ही यहां पर मैं रुका तो क्या हुआ, स्टेट में चेंज आया, जिस कारण से जो अपर बॉडी है वो आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। अच्छा, इसी का एक और एग्जांपल ले सकते हैं, सीट बेल्ट जो रहता है ना, सीट बेल्ट कार में जो रहता है, जैसे इन्हें लगाया सीट बेल्ट, हाँ ये लगाया है, नहीं दिख रहा ये लगाया हुआ है ना, बना दे रहे, रुक जाओ एक सेकेंड, ये यहाँ पे लगाया हुआ है इन्हें सीट बेल्ट, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि
सीट बेल्ट भी कुछ इस तरीके से ही काम करता है ना। सीट बेल्ट कौन सा फोर्स लगाता है, आपको आगे नहीं जाने दे रहा, तो कौन सा फोर्स लगाएगा वो, पुल, है ना, पुल फोर्स को अप्लाई करेगा वो। और वो धीरे धीरे स्ट्रेच होता है, ठीक है ना, क्या होता है वो धीरे धीरे स्ट्रेच, क्योंकि अगर वो एक खट्टे पुल लगा दे तो आपकी क्या हो जाएगी, मसल्स वगैरह भी इंजर्ड हो जाएगी, ठीक है, इस कारण से थोड़ा थोड़ा क्या हो सकता है, स्ट्रेच होता है, ठीक है। हाँ, क्या, हाँ तब भी स्ट्रेच होता है ना, क्या कह रहे हो तुम। रुकता तो नहीं है बेटा, जब लगा लोगे ना उसको, लॉक कर दोगे, तब वो क्या करेगा, आपको, उसका काम ये नहीं है कि वो खुद रुके, उसका काम है कि आपको रोके वो, ठीक है, ऐसा। क्या, हाँ ऐसा है, मतलब कि क्या कहना चाह रही तुम। हाँ ऐसा रहता है, पहली बात तो नहीं जाओगे तो डैशबोर्ड पे ही टकराओगे, टकराओगे भी तो उतना ज्यादा नहीं जाओगे, ऐसा रहेगा, अगर सीट बेल्ट लगा रहेगा तो। और अगर सीट बेल्ट नहीं लगा है तो कहो तुम कांच तोड़ के बाहर निकल जाओगे सुपरमैन बन के। अच्छा, एयर बैग खुल गया तो बच गए थे, हाँ तो वो ऐसे ही रहता, सीट बेल्ट लगाए रहोगे ना तो ही एयर बैग खुल, नहीं लगाया था तब भी खुल गया था। अच्छा, नई कार के साथ में, ठीक है ना, इंश्योरेंस रहा होगा तो फिर कवर हो गया होगा वो तो। हाँ। हम्म हम्म। जिनने नहीं लगाया था उनका नहीं खुला ना, हाँ तो वो तो ऐसे ही होता है ना बेटा, सीट बेल्ट लगाओगे तभी तो एक्टिव होगा, तभी वो एयर बैग ओपन होते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो एयर बैग ओपन ही नहीं होगा, समझ रहे, इसलिए कहते हैं सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। हाँ ऐसा रहता है ना, कि आपने अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया तो एयर बैग कभी ओपन नहीं होंगे आपके, ऐसा रहता है, वो एक्टिव उसी से होता है। वो जो आपकी कार रहेगी वो तो नहीं बताएंगे ना, आप उस कार को तो नहीं बताएंगे, वो अलग मॉडल रहता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बस वो रखते हैं कि इसमें देखो ये फीचर्स हैं, ऐसा रहता है ना, ऐसा थोड़ी कि वो बाहर बैठ, पहले अंदर बैठेगा, खुद है ना सीट बेल्ट लगाएगा, फिर देखेगा देखो ये खुल गया एयर बैग, ऐसा नहीं रहता है ना। तो ये चीज रहती है, कहने का मतलब ये कि वो मॉडल अलग रहता है दूसरा, मतलब कि एक्सप्लेन करने के लिए अलग से रखते हैं वो, बाकी वर्किंग यही रहती है, मोस्टली जितनी भी कार्स होती है ना, अभी जितनी भी एडवांस कार आ रही है उन सब में यही रहता है। पहले तो बीप करने लगेगा अगर आप नहीं लगाओगे सीट बेल्ट और ऐसे चलाने लगोगे कार तो, देन फिर उसके बाद में अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाओ कहीं जाके ठोक दिए, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, एयर बैग नहीं खुलेगा, ऐसा रहता है, मोस्टली कार्स में ऐसे ही रहता है। चलो, तो यहाँ पर मैं इनर्सी, मतलब कहने का मतलब क्या, मोशन में थे तो इसको इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। हाँ मतलब जो चीज रेस्ट पे है वो, हाँ मतलब आप जैसे अगर हम मान लो जैसे ट्रेन है, ट्रेन एकदम से चलना चालू हो गई, ट्रेन क्या हो गई, ट्रेन क्या हो गई, एकदम से चलेगी तो आप पीछे की तरफ लुढ़कोगे नहीं लुढ़कोगे, रुको इसको भी बता देते हैं थोड़ा अच्छे से, क्या ले लें अपन यहाँ पर, ये तो काफी भारी हो जाएगी भाई, देना जरा बुक दो, कॉपी दो कॉपी। ये ये ले लेते हैं ना, ये ठीक है। तो ये मान लो ये क्या है, हमारी ट्रेन है, ठीक है ना, ट्रेन के आप अंदर खड़े हो और ये ट्रेन अभी रुकी हुई है स्टेट ऑफ रेस्ट पे, ठीक है ना, तुम्हारी लोअर बॉडी ट्रेन से कनेक्टेड है तो वो क्या है, वो भी स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, समझ रहे हो बात को, अपर बॉडी भी क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट पे है। और जैसे ही ट्रेन मोशन में आएगी लोअर बॉडी भी मोशन में आएगी, लेकिन अपर बॉडी उस चीज को रेजिस्ट करेगी, समझ रहे हो बात को, जिस कारण से जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है तो आप कैसे होते, पीछे की तरफ आपको जर्क आता है ना, जैसे ही आप ट्रेन आगे बढ़ी तो आप पीछे की तरफ हल्का सा जर्क आता है, समझ रहे हो बात को, जैसे ट्रेन चलना होती तो ऐसे होते ना हल्का सा, तो वही वाली बात रहती है। और उसके अलावा अगर हम बात करें, ट्रेन चल रही, ठीक है ना, ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन चल रही है तो आपकी लोअर बॉडी कनेक्टेड है ट्रेन से, तो आप क्या हो, मतलब आपका लोअर बॉडी भी मोशन में है, लेकिन जैसे ही ट्रेन रुकी, ठीक है ना, तो लोअर बॉडी तो आपकी किस में आ गई, रेस्ट में आ गई, लेकिन अपर बॉडी किस में रहना चाहती है, मोशन में, वो भी रजिस्ट करेगी उस चीज को, तो जिस कारण से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हो, तो ट्रेन रुकती है तो क्या होता है, ट्रेन या बस किसी भी चीज में, एरोप्लेन में, कुछ में, एरोप्लेन में कैसे रुकूगा, है ना, एरोप्लेन में ब्रेक लगा देंगे क्या हो जाएगा बताओ। चलो बताओ ना, एरोप्लेन में ब्रेक लगा देंगे क्या हो जाएगा। हाँ टपक जाओगे, है ना, ब्रेक नहीं लग सकता हवा में, नीचे ही आके ब्रेक लगेगा, ठीक है, तो ये, हाँ ठीक है, चलो उसका भी बात नहीं करते। तो यहां पर मैं कहने का मतलब वही बात है कि अगर कोई चीज मोशन में है सडन रेस्ट में आएगी तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, कोई चीज रेस्ट में है सडन मोशन में आएगी तो आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, क्लियर हो गई बात, क्लियर है, इसी को इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। और इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया जो रहता है आपका,
जो उस चीज को अपोज करता है। ठीक है, यहां पे देखो लिखी हुई है लाइन क्या, वापस से आते हैं अपन इस पे। मोमेंटम नहीं भाई, हाँ, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच, मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी, इनर्शिया क्या है, एक प्रॉपर्टी। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, हालांकि है भी सेम कुछ हद तक के, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड इनर्शिया लगभग सेम है, लेकिन पूरा नहीं है ना, पूरे तरीके से सेम नहीं है। ठीक है, बिकॉज इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है और न्यूटन का एक लॉ है, लॉ अलग होता है, प्रॉपर्टी अलग होती है। ठीक है, तो यहां पर मैं, बट बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि वो क्या करते हैं, कनेक्ट करके चीजों को रखते हैं, है ना, कि भाई सेम ही है करके। तो यहां पर मैं, प्रॉपर्टी है इनर्शिया, क्या है, एक प्रॉपर्टी। ठीक है ना, क्या है, एक प्रॉपर्टी, जिसमें होता क्या है, जिसमें वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को क्या करता है, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को रेजिस्ट करता है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, उसी को इनर्शिया कहते हैं, है ना। अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, और कोई चीज यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगी। अगर उस पर तुम दूसरा फोर्स अप्लाई करोगे कि भाई यूनिफॉर्म मोशन को रोकना चाहोगे, तो वो उस चीज को रेजिस्ट करेगा, उसी को इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, सिंपल, समझ में आया। ठीक है, अब एक और चीज, हाँ एक और कौन सा होता है बताओ, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल, बस वाला ही, हाँ ये तुमने अच्छा एग्जांपल दिया ना। तो यहां पर मैं कर सकते हैं अपन। बाकी ये देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। मतलब क्या बेटा, कि जो इनर्शिया वो किस चीज पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मास पे। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, है ना। हाँ, वो मोमेंटम पे आ जाएगा, इम्पैक्ट ऑफ, ठीक है, कोलिजन, इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन, ही तो क्या होता है, मोमेंटम होता है। मास तो सेम ही रहेगा, मास ना कब मास, मतलब देखो क्योंकि एक पर्टिकुलर बॉडी का मास चेंज हो नहीं सकता। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, और मास ना ही जीरो हो सकता है। ठीक है, उसमें वो मोमेंटम की बात अभी अपन समझेंगे, बट पहले यहां पर मैं कह रहा हूं कि इनर्शिया जो है, इनर्शिया भी किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कॉइन लिया, ठीक है ना, क्या लिया आपने, कॉइन। कॉइन कौन से लिए, दो कॉइन लिए, एक 5 रुपए वाला, एक 10 रुपए वाला। 5 रुपए वाला कॉइन का मास कम होता है, ठीक है ना, और 10 रुपए वाले कॉइन का मास ज्यादा होता है। तो इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, 10 रुपए वाले कॉइन का। अब वहीं पे मैंने 10 रुपए वाले कॉइन लिया और एक स्टोन ले लिया, तो दोनों में इनर्शिया किसका ज्यादा होगा। समझ रहे हो बात को, दैट मींस इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रही है, लेकिन ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात कर रहा हूं, है ना। तो यहां पर हम ये चीज लिख सकते हैं क्या, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज का, मास का। लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन जो है अब समझना, इनर्शिया ऑफ मोशन दो चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक मास और एक वेलोसिटी, है ना। दोनों के क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे सर, है ना। जैसे यहां पर देखो भाई, मास तो मैं क्या बोल रहा हूं, मास को आप जीरो तो कर ही नहीं सकते, लेकिन वेलोसिटी को आप क्या कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो। समझ रहे हो बात को, तो वेलोसिटी कम ज्यादा होने से इनर्शिया ऑफ मोशन भी क्या हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। भाई कोई चीज मोशन में है, कोई चीज आपकी मोशन में है, ठीक है ना, तो अब यहां पर मैं वो चीज अपोज, कहने का मतलब क्या, वेलोसिटी से, कि फॉर एग्जांपल गन, गन जो है, गन क्या करेगी आपकी, गन की मास जो रहता है गोली का बहुत कम रहता है ना। भाई जो बुलेट होती है, बुलेट का मास क्या होता है, काफी कम होता है, 50 ग्राम या 100 ग्राम या 200 ग्राम होता होगा बुलेट का मास। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो बुलेट का मास काफी कम है, लेकिन वेलोसिटी क्या होती है उसकी, बहुत ज्यादा होती है। जिस कारण से अगर हम बात करें तो यहां पर मैं उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन होगा। मतलब कि अगर वो मोशन में है तो उसको रोकना, गोली को रोकना, तो मैं बोल दे कि भाई गोली को रोकना है, ठीक है ना, रोक दोगे, नहीं रोक पाओगे, रोबोट ही होगे, रोक पाओगे तो, है ना, समझ रहे हो। ठीक है, ऐसे उंगली से पकड़ लोगे ऐसे, है ना, तो ऐसे नहीं पकड़ सकते। समझ रहे हो बात को। तो कहने का मतलब क्या, इसका इनर्शिया ऑफ मोशन, जैसे आपने किसका एग्जांपल लिया, बुलेट का एग्जांपल लिया। बुलेट में मैंने क्या कहा, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, मास बहुत कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा जिस कारण से इनर्शिया ऑफ मोशन भी बहुत ज्यादा, और अगर उसको रोकना होगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। बुलेट प्रूफ जैकेट जो रहती है वो भी क्या करती है, वो भी उसके इनर्शिया को ही कम करती है। क्या करती है, इनर्शिया को कम करती है। उसमें भी बुलेट प्रूफ जैकेट में बहुत सारी क्या होती है, लेयरिंग होती है। समझ रहे हो, ऐसा नहीं होता कि एक ही लेयर होती है, मल्टीपल लेयर्स होती है जो कि उसको क्या करती है, रेजिस्ट करती है और इम्पैक्ट को कम करती है। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ये चीजें रहती है। हाँ तो भाई नाम ही है उसका बुलेट बुलेट प्रूफ जैकेट का मतलब क्या होता है बेटा, पत्थर को तो रोकेगी नहीं, है ना। वो तुमने डायलॉग सुना है, मिथुन दा का एक डायलॉग था, ठीक है ना, उसमें। हाँ हाँ, अरे वाह यार, तुमने देखी है वो मूवी, है ना। नहीं देखी, डायलॉग सुना है क्या वाला बस, है ना। उसमें वो कहता है कि तुम, नहीं नहीं यार ये वाला नहीं, उसमें वो ये रहता है कि तुम्हारा मतलब कि घर जो है बुलेट प्रूफ तो हो सकता है लेकिन पत्थर प्रूफ नहीं हो सकता करके, है ना। हाँ वो देखा है, हाँ। तो वही चीज मुझे अभी एकदम से सडन याद आई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो पत्थर मारे जा रहे हैं, सॉरी पत्थर कहाँ पहुंच गए, है ना बुलेट पे थे अपन। तो मतलब बुलेट को रोकने के लिए जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है ना, उसमें मल्टीपल्स लेयर होती है जो कि क्या करती है, धीरे धीरे पहली जो लेयर होगी वो तो पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगी, दूसरी लेयर थोड़ी डैमेज होगी, लेकिन उसका क्या होगा, इम्पैक्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज होती है, मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट बिल्कुल बुलेट को रोक सकती है। लेकिन वो ये भी मैटर करता है कि कहां से मार रहे हो तुम। ऐसे बुलेट प्रूफ जैकेट वैसे रख दिया और बोल रहे हो अब रोक के दिखा, ठीक है ना, तो अब थोड़ी वो रोक पाएगी। समझ रहे हो बात को, तो ये चीज रहती है। एक डिस्टेंस पे रोकती है, और कितने की गोली है वो भी रहता है ना। मतलब छोटी गोली है तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगी, अब इतनी बड़ी गोली है वो, ठीक है, वो तो जो स्नाइपर से चल रही है तो वो तो इम्पैक्ट कर ही सकती है। ठीक है, तो ये चीज रहती है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ प्रोवाइड्स अ डेफिनेशन ऑफ फोर्स। Force is something which change or tends to change the state of rest or uniform motion of a body. Force is a vector quantity. अच्छा, फोर्स क्या है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों कह रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी, बताओ भाई। क्या ना, क्या कह रहे हो, बताओ ना। फोर्स को वेक्टर क्यों कह रहे हैं, अच्छा वेक्टर और स्केलर होता क्या ये पता है क्या। वेक्टर में क्या कर सकते हैं, एक और होता है इसमें, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, हालांकि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का उतना पूछता नहीं, तो अभी इसको अलग कर देते हैं फिलहाल के लिए, वही रहता है इसमें भी सेम। ठीक है, मेन अभी इस पे आ जाते हैं, किस चीज पे, जो सवाल था हमारा क्या, स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर होता क्या है, स्केलर और वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर मैं, जो स्केलर होता है, स्केलर के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है ना। और इसके पास क्या होता है, ओनली, सॉरी इसके पास ओनली थोड़ी होता है, इसके पास बोथ डायरेक्शन एंड, दे हैव बोथ, है ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन, तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि स्केलर के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। देखो, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, कितनी वैल्यू है उसकी, ठीक है, और डायरेक्शन का मतलब कि किस डायरेक्शन में जा रहा है वो। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला फोर्स क्या है आपका, फोर्स जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब क्या, कि फोर्स का कुछ ना कुछ, भाई ऑब्वियसली आप यहां पर देखो कहाँ गए आप, ये हो आप, है ना, ये आप हो। तो यहां पे आपने क्या क्या लगाया, आपने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो 50 न्यूटन क्या है, मैग्नीट्यूड। 50 न्यूटन क्या है, मैग्नीट्यूड। और ये जो आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन डिसाइडेड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन है, तो आपने ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इन्हें वेस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाया। कहने का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। इसी कारण से जैसे मैं आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है उसको हम वेक्टर कहते हैं। तो फोर्स आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि अगर आप, ठीक है, फोर्स इज समथिंग, ऐसा कोई फोर्स जो कि चेंज करे, ठीक है ना, क्या करे, क्या करे बोलो, चेंज करे किस चीज को, चेंज, टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करे, या फिर यूनिफॉर्म मोशन
बॉडी को फोर्स के द्वारा चेंज करे, फोर्स के द्वारा किसी भी स्टेट को चेंज करना, स्टेट दो होते हैं, रेस्ट या फिर मोशन, तो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज में लाने के लिए जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसी को क्या कहते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। समझ में आ गई बात, बहुत सिंपल सी चीज थी। और उस स्टेट को चेंज में आने के जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्ट करती है जो चीज, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। समझ रहे हो बात को, ठीक है। जैसे हम चल रहे हैं, चलने में भी कौन सा हम फोर्स ही तो लगा रहे हैं, चलने में भी मैं किसकी तरफ फोर्स लगा रहा हूं, जमीन की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, तो जमीन भी मेरे ऊपर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है, तभी मैं क्या हो पा रहा हूं, आगे बढ़ पा रहा हूं। समझ रहे हो बात को, है ना भाई। मैं अगर बोलूं कि मैं जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने स्केट बोर्ड पे खड़ा हुआ मैं, ठीक है ना, अब स्केट बोर्ड पे खड़े होकर के अगर मैं कूदूं तो क्या होगा, गिर जाऊंगा, है ना। क्यों गिर जाऊंगा, क्योंकि भाई हाँ अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स तो चल ही रहे हैं हालांकि, बट यहां पर मैं क्या होगा, समझना बात को, मैं रेस्ट पे हूं, ठीक है ना। और जैसी मैंने फोर्स अप्लाई करा तो वहां पर क्या कम था, फ्रिक्शनल फोर्स कम था, जिस कारण से क्या हुआ, जिस कारण से एकदम से मैं मोशन में आना चाहा तो पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, जैसे पहले क्या हो रहा था, जैसे बस वाले केस में होता अपर बॉडी बस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन यहां पर पूरी बॉडी की पूरी पूरी बॉडी क्या जा रही, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है अगर स्केट बोर्ड पे रहूंगा। क्यों, क्योंकि वही फ्रिक्शन वाला केस जो तुमने पूछा था कि सर फ्रिक्शन का कैसा क्या फंडा रहेगा, तो फ्रिक्शन डिपेंड करेगी आप कहां पे खड़े हो। अगर स्केट बोर्ड पे फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, सामने वाला बंदा भी एक क्या स्केट बोर्ड पे खड़ा है और मैं भी स्केट बोर्ड पे खड़ा हूं और दोनों फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों फोर्स लगाएंगे तो वो उस डायरेक्शन में जाएगा, मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा। समझ रहे हो, तो ये चीज रहती है। तो यहां पर वही वाली बात है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि फोर्स के चलते आप किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, मोशन में ला सकते हैं या फिर मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं। बस इतनी सी बात थी और कुछ भी नहीं था। अब आ जाते हैं मोमेंटम। देखो न्यूटन सेकेंड लॉ को समझने के लिए मोमेंटम जानना बहुत जरूरी है। मोमेंटम का मतलब होता क्या है, मोमेंटम को अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इंपैक्ट ऑफ कोलिजन, है ना, कि कोलिजन का कितना इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये जो इंपैक्ट है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। इंपैक्ट किस चीजों पे डिपेंड करता है, दो चीजों पे, एक मास और एक वेलोसिटी। जैसे कि मैंने बोला था एक छोटी सी बुलेट है, वो बुलेट का मास बहुत कम है, 50 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम की बुलेट है, लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, जिस कारण से अगर हम बात करें तो उसका इंपैक्ट काफी अच्छा होता है, पूरे इंसान को वो क्या कर सकती है, निपटा सकती है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें, मैंने क्या लिया, मैंने बोला मैंने वही वही बुलेट ली, ठीक है ना, बुलेट मेरे को कहीं से मिल गई, ठीक है ना, तो मैंने बुलेट रख ली। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं गन तो नहीं है मेरे पास में, ठीक है ना, तो लड़ाई हो गई मेरी, मैंने कहा भाई तू शांत हो जा वरना मैं तेरे को गोली से उड़ा दूंगा, ठीक है ना। कहेगा ठीक है मार के दिखा, मैं जेब से निकाली बुलेट, दे फेंक के मारी, ठीक है। अब भाई समझना है यहाँ पे बात को, वो बुलेट अभी भी उतने ही वेट की है जितने वेट की पहले थी, लेकिन मैंने उतनी वेलोसिटी के साथ में अप्लाई नहीं करा फोर्स को। कहने का मतलब ये कि वेलोसिटी अगर कम हो गई तो वेलोसिटी के कम होने से जो इंपैक्ट पड़ना चाहिए उसको वो इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो बात को, उस कारण से वो बंदा नहीं मरेगा। समझ रहे हो, मतलब गोली खाने के बाद भी वो इंसान जिंदा रहेगा। हाँ हाँ, थोड़ा सा स्किन विस्किन है ना थोड़ी छिल जाएगी, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, सरारा में मार दूं तो, ठीक है ना, लेकिन मरेगा नहीं वो इंसान। भाई ऐसे फेंक के कितना, ये पेन है या मैं तुम्हें फेंक दूं आंख आंख में घुस जाए तो वो बात अलग है ना, लेकिन वहीं पे कोई डैमेज तो पहुंचा ही नहीं सकता। ऐसा थोड़ी कि मर जाओगे पेन फेंक के मारूंगा तो, है ना। अरे कितने जम से मारेगा भाई तू, कितने जम से मारेगा, नहीं मरेगा वो इंसान, है ना, क्योंकि बुलेट से क्या होती है, बहुत हाई वेलोसिटी के साथ में जाती है बेटा बुलेट, हाँ गन से। एक बात बताओ, उतना तो बेटा क्रिकेटर बॉलर बॉल को खेलते हैं, है ना, तो ये चीज रहती है, तो कहाँ नहीं होगा डैमेज, मतलब डैमेज हो सकता है, मरेगा नहीं ना इंसान, मर जाएगा क्या। हाँ पेन की टिप जैसे नाइफ की तरह अगर शार्प रहेगी तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो इंजर्ड ही होगा ना, नहीं होगा, मरेगा नहीं हालांकि, ठीक है, नहीं मरेगा, ऐसा है, ठीक है। वेलोसिटी का रोल है क्योंकि, ठीक है। अब उसकी जगह तुमने कुछ और ले लिया, चलो ठीक है ना। अब ठीक है, सुनो सुनो मैं वही कह रहा हूँ, तुमने क्या करा, तुमने बुलेट छोड़ा, ठीक है ना, हाँ तुमने देखा कुछ है नहीं, कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है ना, तुमने नीचे देखा पत्थर पड़ा था, ठीक है ना, पत्थर उठाया और दे मारा, ठीक है ना। अब पत्थर भारी था, ठीक है, चलो तुमने ऐसा करा कि पहले उसको एक दो पंच मार दिए और नीचे गिरा दिया, है ना। अब वो लेटर लग गई, ठीक है, समझ रहे हो। अब तुमने बड़ा सा पत्थर लिया और छोड़ दिया। अब यहां वेलोसिटी कम लगाई तुमने, वेलोसिटी कम लगाई, लेकिन उसका मास काफी ज्यादा था, जिस कारण से क्या होगा, इंपैक्ट ऑफ कोलिजन ज्यादा होगा। समझ रहे हो बात को। और वहीं पे अगर हम बात करें किस चीज की, अब मैं कह रहा हूं
जैसे वो छोटे बच्चे रहते हैं, ठीक है ना, उनने क्या करे, छोटा सा पत्थर लिया, तुमको मार दिया, ठीक है। तो अब वो छोटा सा पत्थर, ठीक है, छोटे से बच्चे के हाथ से, ठीक है ना, छोटा सा इंपैक्ट देगा बेटा। क्यों? क्योंकि मास भी कम है, वेलोसिटी भी कम है। समझ रहे हो बात को? दैट मीन्स इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन इज डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी। समझ में आ रही है बात? और उसी चीज को, इंपैक्ट ऑफ कोलिजन को ही मोमेंटम कहते हैं। दैट मीन्स मोमेंटम क्या है? मोमेंटम प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। समझे बात को कि नहीं समझे? समझ गए? देखो यहां पर भी वही लिखा हुआ है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। किसी मूविंग बॉडी को रोकने के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये बेटा, जैसे देखो एक सेकंड, यहां पे होगी शायद एक हाथ, ये देखो ये क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अरे भाई ये यहां क्यों दिया था? हम सेकंड लॉ पढ़ रहे थे, है ना। ये फर्स्ट में आनी चाहिए थी इमेज, तो फर्स्ट की यहां पर मैंने गलत कर दी है इमेज, ठीक है ना, ऐसा इसको ऊपर लगाना था। चलो ठीक है, ये समझ लो, मतलब ऐसे तुम याद रख सकते हो, तुम्हारी है बेटा, ठीक है ना। तुम ही बस चेहरा चेंज हो गया यहाँ पर मैं, कि क्या कह रहा है यहाँ पर, एन ऑब्जेक्ट दैट इज एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट। मतलब तुम सो रहे हो, तुम सुकून की नींद ले रहे हो, ठीक है ना, तुम कह रहे हो वाह यार मस्त पेपर पेपर खत्म हो गया, अपन एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, तो तुम सपना ले रहे हो, ठीक है। अब तुम सो रहे हो तो सोते रहोगे भाई, जब तक तुम्हें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना दिया जाए, ठीक है ना। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स दिया, तुम क्या आ जाओगे? मोशन में आ जाओगे, भाग उठोगे, अरे भाई ये बाढ़ कैसे आ गई पेपर खत्म होने के बाद, गर्मी की छुट्टी पड़ती है, ये तो रेनी सीजन हॉलीडे हो गया, ठीक है। तो समझ में आई बात? मतलब जब रेस्ट है तो रेस्ट पे ही रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, ठीक है, हमने इस मीम के जरिए रिवाइज कर लिया। ये भी फर्स्ट लॉ के बारे में ही बता रहा है कि भाई फुटबॉल रेस्ट में है, जैसे ही आपने क्या करी, किक करी, ठीक है ना, तो एट दैट टाइम व्हेन यू किक द बॉल, ठीक है, वो आपका पैर के जरिए मोशन में आ जाएगा, और बॉल हमेशा क्या रहेगी? मोशन में, जब तक उस पर फोर्स ना लगाया जाए। जैसे कि क्या नेट, इस नेट ने क्या करा, इस बॉल पे फोर्स लगाया, है ना, कि ये क्या हो जाए? रेस्ट में आ जाए। जब इस पे फोर्स अप्लाई नहीं होता तो ये मोशन में ही है। यहां पे बॉल क्या है? मोशन में, तो मोशन में ही रहेगी। यहां पे बॉल क्या है? रेस्ट में, तो ये रेस्ट में ही रहेगी। यहां पे हमने रेस्ट से फोर्स मोशन में लाने के लिए क्या अप्लाई करा? फोर्स को अप्लाई करा। किसको अप्लाई करा? फोर्स को अप्लाई करा। और यहां पर मैं हमने फिर से इस मोशन वाली बॉल को रेस्ट में लाने के लिए फिर से क्या करा? यहां पर हमने फोर्स को अप्लाई करा, ठीक है ना, फोर्स अप्लाई बाय नेट, ठीक है। तो नेट के द्वारा एक फोर्स लगा, जिस कारण से बॉल मोशन से किस में आ गई? रेस्ट में आ गई। तो ये काफी अच्छा एग्जांपल, इससे आप समझ सकते हो। समझ में आया ना ये? ठीक है, अभी अपन थ्योरेटिकली समझ रहे थे, यहां पर हमने एक डायग्राम देखा, तो इससे हमको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पक्का क्लियर हुआ? ठीक है, अब तो भूलोगे नहीं ना इस चीज को, तुम भी नहीं भूलना, ठीक है भाई। हाँ, भूले और बेटा पिटोगे, ठीक है। यहाँ पर मैं, हाँ, हम ये पढ़ रहे थे मोमेंटम का नहीं दिया यार इसमें, मोमेंटम का, चलो कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो नहीं दिया है। न्यूटन सेकेंड लॉ देना तो चाहिए था, मैंने दिया था, हाँ ये है ना। चलो अभी आते हैं, पहले मोमेंटम समझ लेते हैं। तो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम का मतलब यहां पे देखो मैं समझा देता हूं। बोल रहा है कि फोर्स इज, मतलब कि किसी भी चीज को, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको रोकने के लिए क्या करेंगे हम? फोर्स रिक्वायर्ड रहेगा। कोई भी एक मूविंग बॉडी को रोकने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली भाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किस चीज के? मास और वेलोसिटी के। यहां पर मैं ये कह रहा है मोमेंटम। यहां पे एक कार है, ठीक है। ये कार जो है बेटा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि कार जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, तो होगा क्या? यहां पर इसका खुद का कुछ ना कुछ मास है, तो इसका मास मान लेते हैं हम, कैसा क्या है, जो भी मास है, मास तो फिक्स ही रहेगा ना। कार का मास चेंज हो सकता है क्या? वो बात अलग है, तुम उसमें लोग बिठाल दे रहे हो, 10 लोग बैठ गए कार में तो मास बढ़ गया, है ना, है ना। हाँ, मास भी तो बढ़ेगा बेटा, है ना, ठीक है। तो ये चीज रहेगी, कार का ओवरऑल, कार की बात हो रही है ना, ठीक है। कार में जो इंसान बैठा है उसका भी रहेगा इंक्लूडेड। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो कहने वाला मास फिर भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। वो अलग सिनेरियो है कि आप बढ़ा रहे हो लोगों को, ठीक है ना, या निकाल दिया लोगों को। तो कहने का मतलब क्या? मास तो फिक्स रहेगा, मास क्या रहेगा? फिक्स। लेकिन ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। समझ रहे हो? जैसे कि 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो यहां पर अगर कोई इंसान खड़ा है,
तो यहां पर कहाँ गया, यहां पर अगर कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, बढ़िया, वो एकदम पढ़ने वाला बंदा है, पढ़ाकू बंदा है ना, किताब खोले बैठा है, हाँ, चलते चलते पढ़ रहा है, ठीक है, और अपने इधर से सॉलमन भाई, ठीक है ना, एकदम गाड़ी लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने, ये फुटपाथ पे पढ़ते पढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं, सलमान भाई आए और एकदम चढ़ा दी गाड़ी, ठीक है ना, फुटपाथ पे, वो बोले ठीक है, रात यहाँ पर मैं क्या कर रहा है भाई, ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या, कहने का मतलब ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मास भी ज्यादा है, वेलोसिटी भी ज्यादा है, ठीक है ना, जिस कारण से इस पे क्या होगा, इम्पैक्ट अच्छा खासा पड़े, है ना, इम्पैक्ट अच्छा खासा मिलेगा, और जिस कारण से बेचारे का काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर मैं, अब क्या है, यहां पर मैं, वही कार है, ठीक है, लेकिन उसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर ना करके हम इसको 10 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं, कितना, 10 किलोमीटर पर आवर, तो अब वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई, जिस कारण से इसका इंपैक्ट क्या होगा, कम होगा, समझ रहे हो बात को, दैट मीन्स फोर्स जो लग रहा है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, मास पे लग डिपेंड कर रहा है, और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है ना, मास किस पे डिपेंड कर रहा है, मास इज डायरेक्टली, सॉरी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी, यहां पर वही लिखा है बेटा स्टेटमेंट, देखो, फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप मूविंग बॉडी, ये मूविंग बॉडी है, ये मूविंग बॉडी, इस मूविंग बॉडी को रोकना है, तो रोकने के लिए जो फोर्स अप्लाई होगा, रोकने के लिए जो फोर्स अप्लाई होगा, वो फोर्स जो रहेगा आपका कितना रहेगा, मास पे डिपेंड करेगा कि इसका मास कितना है और उसकी वेलोसिटी कितनी है। अगर 10 किलोमीटर पर आवर की क्या रहेगी स्पीड, तो इंसान आराम से रोक सकता है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को रोक सकता है, नहीं रोक सकता है, रोक सकता है, ये भी अपन करके देखेंगे, ठीक है ना, कैसे कर सकते हैं सर इसको, हाँ, नहीं नहीं, इसका एक थोड़ा सा सिस्टम बनाएंगे, सेटअप बनाएंगे, और उस सेटअप के जरिए गाड़ी को अपन 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे लेके आएंगे, और उसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे, तो क्या ऐसा पॉसिबल रहेगा कि नहीं, वो जानेंगे अपन, ठीक है, समझ रहे हो, बट ऐसे डायरेक्ट, तो डायरेक्ट अगर कोई बंदा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी टकराएगा ना, तो इम्पैक्ट तो उस पर भी पड़ेगा, लेकिन इम्पैक्ट कम पड़ेगा, समझ रहे हो बात को, तो ये चीजें रहती है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो मैंने स्टेटमेंट है बेटा वही लिखा है यहां पर मैं, कि फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑफ अ मूविंग बॉडी, ठीक है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किस चीज के, वेलोसिटी के, और उसके मास के, जो मूविंग बॉडी है ना उसके। क्लियर नहीं हो रहा ये स्टेटमेंट, हो गया ना, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ मोशन in a body depends on the mass and velocity of the body. This quantity is termed as momentum. वही वाली बात है भाई, है ना, मतलब यहां पर मैं इसको हम क्या कह रहे हैं, कहाँ गया, ये है, तो मतलब जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी से, ठीक है, ये चीज याद रखना, P इज इक्वल टू, अभी इसको फिलहाल के लिए रेज कर रहा हूं मैं, ठीक है, यहीं पे लिख दे रहा हूं, P इज इक्वल टू M इंटू में V, यहां पर क्या बोल रहा है देखो, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन, मतलब कि कोई भी चीज जो मोशन में है, ठीक है, किस चीज पे डिपेंड कर रही है, उसके मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, दिस क्वांटिटी इज टर्म्ड एज, उसी को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। द मोमेंटम, ठीक है, स्मॉल p ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास m एंड वेलोसिटी, ठीक है, and has the same direction as that of the velocity, its SI unit किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो यहां पर देखो क्या बोल रहा है बेटा, सीधा सीधा सा फंडा है कि जो मोमेंटम होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल p से, ये क्या हो गया हमारा, मोमेंटम हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, इज इक्वल टू मास, ठीक है, इनटू में वेलोसिटी। अब यहां पर मैं अगर हम बात करें, मतलब कोई भी मोमेंटम का मतलब क्या, इंपैक्ट ऑफ कोलिजन, ठीक है, सिंपल सी बात है, तो वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट की अगर हम बात करें, मास को किस में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं, ठीक है, और वेलोसिटी को किस में नापते हैं, मीटर पर सेकेंड, पक्का, हाँ, ठीक है, गुड, तो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, मीटर पर सेकेंड, ये मैंने मीटर सेकेंड इनवर्स कर दिया है ना, पक्का, ये पता है ना कैसे हो जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं रागा को बता दे रहा हूँ, m अपॉन s है, तो जब ये चीज ऊपर जाएगी तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, m s माइनस वन, ठीक है, ओके, इनवर्स हो जाता है।
चलो तो यहाँ पर वही दिया, ये उसकी यूनिट है और यही स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या कहा हुआ है, क्या ये यूनिट हो गई उसकी। ओके, ये मोमेंटम का बताया हुआ है और पूरी की पूरी वही चीज है। और ये बोला गया है क्या, मोमेंटम हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिस कारण से मोमेंटम भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और मोमेंटम ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट इज जीरो, अगर बॉडी रेस्ट में है तो मोमेंटम क्या होगा उसका, जीरो होगा। सर ये कैसे हो सकता है, ठीक है, तो यहां पर मैं देखो कैसे हो सकता है तुम्हें बता रहे, यही बता देते हैं ना, कहाँ बता दे, यहाँ बता देते हैं अलग से। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, क्या बोला है, बोला ये कि मोमेंटम जीरो नहीं हो, जीरो होगा अगर रेस्ट में है तो। हाँ मास तो जीरो नहीं होता, वही तो मैं कह रहा हूँ, तो ये कैसे हो गया, तो यहाँ पे देखो समझना, ठीक है, अगर कोई है ना मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी होता है, और मैं बात कर रहा हूं एट रेस्ट, ठीक है ना, एट रेस्ट। रेस्ट में क्या होगा, रेस्ट में बेटा वेलोसिटी जीरो होगी, और वेलोसिटी अगर जीरो होगी, आगे समझ में, तो आपका बेटा मास तो भले ही 100 200 कितना भी हो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है तो आपका ओवरऑल मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, मोमेंटम एट रेस्ट इज जीरो। आई बात समझ में, है ना। मास तो मैं भी मानता हूं, मास कभी जीरो हो ही नहीं सकता किसी चीज का, ठीक है, हर चीज का कुछ ना कुछ मास होता ही होता, हमने फर्स्ट ही चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, कि भाई पूरे यूनिवर्स मैटर से बना है और मैटर उसको कहेंगे जिसका मास होगा, तो भाई मास तो हर चीज में है सर, तो मास तो कभी कम हो ही नहीं सकता, लेकिन वेलोसिटी जो उसका साथ में रहते हैं बाय प्रोडक्ट के रूप में, तो वो आपका जीरो होगा, जिस कारण से पूरा ओवरऑल जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मोमेंटम जीरो हो सकता है अगर कोई चीज रेस्ट में है तो, जैसे ये पेन बेटा रेस्ट में है, पेन क्या है, रेस्ट में है, इसका मास है लेकिन इसकी वेलोसिटी नहीं है, क्या ये कोई इंपैक्ट कर सकता है मेरे पे, इसका कोई मोमेंटम है क्या, नहीं। मोमेंटम इज इक्वल टू इंपैक्ट ऑफ कोलिजन, अगर तुम्हें मोमेंटम समझना है ना, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, मोमेंटम इज इक्वल टू, यहां लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, मोमेंटम अगर समझना है, मोमेंटम इज इक्वल टू, सिंपल सी एक लाइन याद रखो, क्या, इंपैक्ट ऑफ कोलिजन, ठीक है। ये यहाँ पे लिखनी नहीं चाहिए बात, क्योंकि ये इनर्शिया ऑफ मोशन को बता रहा है, बट ये मैं जगह नहीं है इसीलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप इसको याद रखिएगा, मोमेंटम की कहानी है ये वाली, ठीक है। थोड़ा सा पीपीटी में उल्टी पुल्टी इमेजेस आ गई इस कारण से था वो। तो कहने का मतलब क्या, मोमेंटम का मतलब क्या, इंपैक्ट ऑफ कोलिजन, और वहीं पे अगर हम बात करें तो मोमेंटम जीरो भी हो सकता है अगर वो रेस्ट पे होगा तो, ठीक है। चलो इस हिसाब से आपने अगर मोमेंटम समझ लिया तो अब अपन बढ़ सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे, ठीक है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ को नेक्स्ट क्लास में करते हैं कंप्लीट। बाकी थैंक यू, आज के लिए इतना ही, ठीक है, चलो।